हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने पिछले बार आपको बताया था हैड टू का यूज़ करना, तो आइए हम देखते हैं कि हैड टू का पार्ट 2 में क्या हम सीखते हैं। हैड टू, जिस वाक्य से यह पता चले कि सब्जेक्ट को भूतकाल में कोई भी काम मजबूरी या दबाव में करना पड़ता है, वहाँ भी हम हैड टू का यूज़ करते हैं। और वाक्य के अंत में ध्यान दें, और वाक्य के अंत में ना पड़ा या ना पढ़ता था जैसा रहे, वहाँ हम का पता चले, वहाँ हम हैड टू का यूज़ करते हैं। फिर से समझ लीजिए, जिस वाक्य से यह पता चले कि सब्जेक्ट को भूतकाल में कोई भी काम मजबूरी या दबाव में करना पड़ता था, वहाँ भी हम हैड टू का यूज़ करते हैं। और वाक्य के अंत में ना पड़ा ना पड़ता था का पता चलता है, वहाँ हम हैड टू का यूज़ करते हैं। यहाँ भी हैड टू हम सभी के साथ लगाते हैं। हैड टू का यूज़ हम जैसे पहले आपको बता चुके हैं कि हैड टू का भी यूज़ हम सभी के साथ करते हैं। हैड टू का यूज़ हम सभी के साथ करते हैं, जैसे आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट या कोई भी नाम हो, वहाँ हम हैड टू का यूज़ करते हैं। देखिए रूल वही है, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर हैड टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आइए हम सीखते हैं हैड टू का पार्ट 2 यूज़ करना। मुझे आना पड़ा, या ये भी कह सकते हैं मुझे आना पड़ता था। तो आइए हम इसे बनाते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगा ये। आई हो जाएगा, मुझे आना पड़ा, आई के साथ हम लोग हैड टू लगाते हैं इसमें, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो सभी में हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। मुझे आना पड़ा या मुझे आना पड़ता था, तो आइए देखते हैं। आई हैड टू कम, इसका मतलब हो गया मुझे आना पड़ा या मुझे आना पड़ता था। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग। ये मैं आप लोगों को बिना ऑब्जेक्ट के बता रहा हूँ अभी कुछ सेंटेंस, उसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्ट के साथ बताऊंगा। ये छोटा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। आइए हम दूसरा देखते हैं। मुझे कहना पड़ता था, तो यहाँ हो जाएगा आई हैड टू से, मुझे कहना पड़ता था, आई हैड टू से। तीसरा देखते हैं, उसे खेलना पड़ता था, उसे के लिए हम लोग ही कर देंगे, he had to play, चौथा एग्जाम्पल है, मुझे खाना पड़ता था, या ये भी कह सकते हैं मुझे खाना पड़ा। ठीक है, देखते हैं इसमें भी हम आई हैड टू ईट, मुझे खाना पड़ा, आई हैड टू ईट। अगला देखते हैं, मुझे पीटना पड़ा, आई हैड टू बीट, मुझे पीटना पड़ा, आई हैड टू बीट। उसे हंसना पड़ा, तो हो जाएगा ही हैड टू लाफ, उसे हंसना पड़ा था, ही हैड टू लाफ। मुझे रिश्वत देना
पड़ता था। आई हैड टू, रिश्वत देने के लिए हम लोग पे ब्राइब करते हैं। पे ब्राइब लिखेंगे, मुझे रिश्वत देना पड़ता था, तो हो जाएगा आई हैड टू पे ब्राइब। आई हैड टू पे ब्राइब, रिश्वत देने के लिए हम लोग पे ब्राइब करते हैं। मुझे रिश्वत देना पड़ता था, आई हैड टू पे ब्राइब। मुझे इस काम के लिए रिश्वत देना पड़ता था। देख लीजिए यहाँ से ऑब्जेक्ट भी है, मुझे इस काम के लिए रिश्वत देना पड़ता था, तो ये हो जाएगा आई हैड टू पे ब्राइब फॉर दिस वर्क। I had to pay bribe for this work। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के साथ हो गया। फिर अगला है, राम को इस काम के लिए अफसोस करना पड़ता था, तो हम लोग लिखेंगे राम हैड टू रिग्रेट, अफसोस के लिए रिग्रेट लिखते हैं। राम हैड टू रिग्रेट इस काम के लिए, राम को इस काम के लिए अफसोस करना पड़ता था, तो हो जाएगा राम हैड टू रिग्रेट फॉर दिस वर्क। चलिए हम लोग फिर से देख लेते हैं एक बार कि किस तरह से ये बना था। हैड टू, जिस वाक्य से यह पता चले कि सब्जेक्ट को भूतकाल में कोई भी काम मजबूरी या दबाव में करना पड़ता था, वहाँ भी हम हैड टू का यूज़ करते हैं। और वाक्य के अंत में ना पड़ा या ना पड़ता था का पता चले, तो वहाँ हम हैड टू का यूज़ करते हैं। ध्यान में रखेंगे कि ना पड़ा या ना पड़ता था का पता चले वाक्य के अंत में, तो वहाँ हम हैड टू का यूज़ करते हैं। फॉर्मूला बाद में जाएंगे, पहले देखिए हैड टू के साथ, हैड टू हम सभी के साथ लगाते हैं। हैड टू का यूज़ हम सभी के साथ करते हैं, जैसे कि आप पहले भी सीख चुके हैं। जैसे देखिए आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट या कोई भी नाम हो, वहाँ हम हैड टू का ही यूज़ करते हैं। यानी कि हैड टू हम सभी के साथ यूज़ करते हैं। फॉर्मूला वही सेम है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हैड टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सेंटेंस भी आपने देख लिया, मुझे आना पड़ा या मुझे आना पड़ता था लिखा रहे, वहाँ भी हम यही यूज़ करेंगे, आई हैड टू कम। मुझे कहना पड़ता था, यहाँ भी देखें पड़ता था, ठीक है, या पड़ा। आई हैड टू से, उसे खेलना पड़ता था, ही हैड टू प्ले। मुझे खाना पड़ता था, आई हैड टू ईट। मुझे पीटना पड़ा, आई हैड टू बीट। उसे हंसना पड़ता था, ही हैड टू लाफ। मुझे रिश्वत देना पड़ता था, आई हैड टू पे ब्राइब। मुझे इस काम के लिए रिश्वत देना पड़ता था, आई हैड टू पे ब्राइब फॉर दिस वर्क। राम को इस काम के लिए अफसोस करना पड़ता था, राम हैड टू रिग्रेट फॉर दिस वर्क। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो मेरा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।